साफ साफ इनकार कर दिया रिश्ते से। हालांकि अरीशा की इतनी बदनामी हुई है, कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं। आखिर तेरी पप्पो चाहती क्या है? उनकी बेटी से शादी करने के लिए कोई शहजादा गुलफाम आएगा क्या? बड़ी घमंडी औरत है वो। उसे ये लगता है कि वो दौलत के दम पे हर चीज खरीद लेगी। तो फिर तू अब करेगा क्या? एक तरकीब सोची है मैंने, शायद वो काम आ जाएगी। वो क्या? मैं झूठा निकाहनामा बनवाऊंगा और उसको जबरदस्ती में अपनी बीवी बनाऊंगा। ये चीज? अरे तेरे इस काम के लिए तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो झूठे निकाहनामे बनाता है। ऐसा निकाहनामा बनाता है कि हाई कोर्ट का जज भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता। अगर तू ये मेरा काम कर देना, मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दूंगा। पक्की बात है? अरे हाँ हाँ। तो सोच, तेरा काम हो गया। चल भाई, तेरा काम तो हो गया, अब हमारा काम भी कर दे। अबे तेरा कौन सा काम है? जेब बिल्कुल खाली है। अबे काम तो होने दो, पहले ही पैसे मांगना शुरू कर देते हो। अबे जरूरत है, कोई काम धंधा नहीं है, 2 वक्त की रोटी भारी पड़ रही है। आपके इस काम के लिए भी चक्कर लगाने पड़ेंगे और फोन करने पड़ेंगे, इसके अलग से पैसे लगेंगे। ओह, मैंने जब भी तुम लोगों से काम करवाया है ना, मुंह मांगे पैसे दिए हैं, लिफाफे में पैसे दिए हैं भर भर के। मुफ्त नहीं करवाया कोई काम। कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता शकील। तू पैसे नहीं देना चाहता, नहीं दे, हम लोग गुजारा कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मतलब तेरा ही है ये। नहीं नहीं, तुम लोग काम करो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? बन जाएगा ना निकाह? मैं कहता हूँ पैसा फेंक, तमाशा देख। ठीक है। तेरे दोनों काम हो गए। सुनो, ये तुम बार बार ईसा के कमरे में क्यों जाती हो? मुझे उसके कमरे में जाने का कोई शौक नहीं है। मजबूरी है, वहां पे मेरा सामान रखा हुआ है। तो अपना सामान हटा लो वहां से। तुम यहां से जा चुकी हो, मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर रहो। मुझे तो यहाँ मेहमान बनकर आना भी गवारा नहीं। सिर्फ अरीशा की वजह से आई, वो भी मजबूरी है। और रही बात आपकी बेटे की, तो आप फिक्र मत कीजिए, अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं बुज़दिल लोगों से कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती। अरे चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अभी नहीं यार, अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। कैसा जरूरी काम? बस ये समझ लो कि अगर ये काम हो गया ना, तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी और मैं इस बिजनेस का मालिक। सच? मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी? हाँ। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा जब मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी और पुप्पो पर हुक्म चलाऊंगी। इजी हो जाओ,
और जाओ जाके काम करो, तंग नहीं करो मुझे। अच्छा अच्छा, तुम अपना काम करो। हाँ। मालकिन, मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। फिर तो फुप्पो को अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। अम्मा को बताती हूँ जाके। हाँ, अम्मा को वो झुमके भी तो दिखाने हैं जो आरेज ने दिलाए हैं। ये क्या है? इतने सारे जेवर, ये कौन सा है? आरिस, ये इतना सारा जेवर किसका है? मानत है किसी की, क्यों निकाली है तुमने? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। लाओ, मैं वापस रख देती हूँ। मैं रख लूंगा। आखिर इतना सारा जेवर इसने किसके लिए छुपा रखा है? अगर मैं भी अपना हिस्सा निकाल लूंगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूं। ईसा जी। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। नहीं, पहले आप कहिए। नहीं, मेरी बात जरा तफसीली है, पहले तुम कहो। अम्मी, वो हरीशा। क्या हुआ? ये समझ में भी नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ कि खफगी से भी डर लगता है। क्यों? रीशा ने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे खफा होने का डर है? उसने एक फरमाइश किया, और ऐसी फरमाइश है कि मैं उसे बुरा करने का इख्तियार नहीं रखता। अब मुझे नहीं पता उसके दिमाग में ये बात कैसे आई है। वो हो सकता है सबाहत ने कोई जिक्र किया होगा, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? खुलकर बात करो। अरीशा को सरमद याद आ गया है और वो उससे मिलना चाहती है। मिलवा दो। क्या मतलब? मैं भी तुमसे यही बात करना चाह रही थी। मैंने एक फैसला किया है ईसा। कैसा फैसला? सबाहत से बात करो, उससे कहो कि वो अपने घर वालों से बात करे। मैं सरमद और अरीशा की शादी के लिए तैयार हूं। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? अरीशा और सरमद की शादी? हाँ, सबाहत को मोहब्बत है ना अरीशा से, तो ये उसकी मोहब्बत का इम्तिहान है।